हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए आज कुछ प्रॉब्लम्स को पहले हम डिस्कस करते हैं जो कि बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय फार्मूलाज डायरेक्टली सॉल्व होगा। ओके, चलिए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम लेते हैं। 16x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 2 dx। इस यहाँ पे ये जो फंक्शन दिख रहा है दिस इज सेड टू बी इंटीग्रेंट, जिसे हमको इंटीग्रेट करना होता है। ओके, अब इसे इंटीग्रेट करना है तो हम इसे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोग को सोचना होगा। यहाँ पे आप नीचे के फंक्शन को देखिए जो डिनोमिनेटर में है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो ये 16x हमें मिलेगा प्लस 0। दैट मीन्स कि हमें ऊपर वाला टर्म, न्यूमरेटर वाला टर्म हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को जब हमें इंटीग्रेट करना होता है तो हम डिनोमिनेटर के पोर्शन को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कोई फंक्शन t ले सकते हैं, u ले सकते हैं। तो लेट 8x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यू। ओके, अब इसे हम यहाँ से 16x प्लस 0 इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, अगर हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स 16x डी एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, डी यू। ओके, तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर का ये पोर्शन जो है हमें मिल रहा है। ठीक है, चाहे तो आप u के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे तो हम x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे u जो हो गया वो फंक्शन ऑफ क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली डी यू बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। ठीक है, तो 16x dx की जगह पे हम डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन 8x स्क्वायर प्लस यू को हमने क्या कंसीडर किया है, u। तो दिस इज योर u। तो ये हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ln mod u प्लस कांस्टेंट c। एंड व्हाट इज योर u, तो u इज 8x स्क्वायर प्लस 2। ओके, प्लस c। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो किस फॉर्म का है, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। ओके, डी एक्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हमने u कंसीडर किया है और फिर इसे x के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स। तो यानी कि एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी यू, ये हमें मिला। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम में इसको पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं, और नीचे जो एफ एक्स है उसे हम यू लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, एल एन यू प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो एल एन यू की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी। ओके, इस कंसेप्ट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका करने का कॉन्सेप्ट हुआ इस टाइप के प्रॉब्लम को। ओके, और इसको इस पे कुछ बेस प्रॉब्लम और हम देख लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10x dx, इसे आपको इंटीग्रेट करना है। यहाँ इंटीग्रेंट क्या है, 10x है। अब 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। अब देखिए, cos x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें sin x माइनस साइन एक्स मिलता है। तो हम नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन cos x है उसे हम क्या कर दें, u मान लें, u इक्वल टू cos x। और जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा du इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। ओके,
तो हम साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी यू लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स को हम कितना लिख सकते हैं, माइनस डी यू। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा, देखिए अब इसको हम अपने इंटीग्रेशन में रखते हैं इंटीग्रेंट की जगह पे, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी यू हो गया और कॉस एक्स की जगह पे क्या हो गया, यू हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस एल एन यू प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, दैट मीन्स माइनस एल एन यू की जगह पे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉस एक्स को ही हमने यू लिया हुआ है और माइनस है तो यहाँ पे कॉस एक्स के। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल एन वन अपॉन कॉस एक्स, ओके, प्लस सी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एल एन सेक। रिजल्ट आप लोगों को मिल गया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स वो क्या होता है, log sec x प्लस सी। ओके, इस पे बेस्ड एक और प्रॉब्लम देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx निकालना है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, तो cot x का इंटीग्रेशन करना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x dx। ओके, और यहाँ पे देखिए sin x को डिफरेंशिएट करने पे हमें cos x मिलता है, तो हम कंसीडर करेंगे लेट u इक्वल टू sin x। ओके, तो अब यहाँ से देखिए डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, du इक्वल टू cos x dx, यानी कि cos x dx को हम du लिख सकते हैं। ठीक है, cos x dx को हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, du अपॉन u। ओके, और इसका इंटीग्रेशन अभी आप लोग को पता ही है, एल एन नॉट यू प्लस सी, यानी कि एल एन नॉट साइन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का यानी कि इंटीग्रेशन क्या हुआ, एल एन लिख सकते हैं या लॉग साइन एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, एल एन साइन एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज योर रिजल्ट। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे और इसे आप फॉर्मूले के रूप में भी याद रखेंगे। ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स कंसीडर करते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे देखिए आप एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हो, डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी और फॉर्म में। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ठीक है, और भी प्रॉब्लम इस पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x को यहाँ पे हम क्या करें, कोई फंक्शन माने, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, तो लेट u इक्वल टू tan इनवर्स x। ओके, तो अब इसे हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे du बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो du इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, दैट मीन्स कि इस पूरे पोर्शन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं। ओके, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कन्वर्ट होगा e टू द पावर, तो यहाँ पे e टू द पावर u du, और इसको इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर u प्लस सी, एंड व्हाट इज u, u इज योर tan इनवर्स x प्लस सी। दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम। ओके, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और प्रॉब्लम देखना चाहते हैं, इस पे देख सकते हैं।
बहुत सारे प्रॉब्लम आप इस पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड ऑन यू। आप खुद से भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके बेस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए e टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को हम t मानेंगे, लेट u इक्वल टू, या u मान लेंगे साइन इनवर्स x। ओके, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम du को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, डी यू लिख सकते हैं। तो ये सिंपली ई टू द पावर यू डी यू हो गया, और इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ई टू द पावर यू प्लस सी। एंड व्हाट इज यू, यू इज योर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप देख रहे होंगे कितने आसानी से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बहुत सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और भी प्रॉब्लम देखते हैं। लेट अनदर प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर को यदि हम t मान लें या u मान लें, तो हम 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, यानी कि हमको न्यूमरेटर वाला टर्म हमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, लेट u इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब। ओके, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज योर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 3x स्क्वायर। ओके, तो सो डी यू इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स, देन दिस इज 1 बाई 3 को हम इसके नीचे ला देते हैं, डी यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 3 डी यू, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 बाई 3 डी यू अपॉन यू। और चूंकि 1 बाई 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है, डी यू बाई यू। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं क्या होता है, एल एन यू प्लस सी, एंड योर रिजल्ट इज 1 बाई 3 एल एन, what is value of u, value of u is 1 plus x cube, so put here 1 plus x cube plus c। okay, this is your result। okay, तो इस सारे बहुत सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को भी ले लीजिए आप लोग, जो कि डायरेक्टली फार्मूले पे बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई फाइंड आउट करने के लिए बोले इंटीग्रेट कीजिए साइन एक्स कॉस एक्स को, ओके, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दें इस प्रॉब्लम में, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 कर देते हैं, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो दिस इज योर 1/2 साइन 2x डी एक्स, बिकॉज ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूला का यूज़ करके हमने ये बता दिया। अब देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बताया है, मैंने बताया कि x का जो भी कोफिशिएंट हो वो 1 के फॉर्म में आएगा, और साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस होता है, ठीक है। और जो ये फंक्शन है वो उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए, ओके, प्लस सी, दैट मीन्स दिस इज योर -1/4 cos 2x प्लस सी। देखिए कितना आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos 2x - 1
dx। ओके, और आप जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। यू हैव 3 फॉर्मूला फॉर cos 2x। ओके, cos 2x का cos 2x जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ओके, और क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और थर्ड होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो उसमें से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो देखिए क्या हमें मिलेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, इससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। माइनस 1 एंड प्लस 1 इज कैंसिल आउट। दिस इज योर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, एंड दिस इज योर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। ओके, तो दिस इज योर माइनस कॉट एक्स प्लस सी, एंड योर रिजल्ट इज कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। ओके, तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ टेक अनदर प्रॉब्लम। For example, you have this problem. क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ, कंसिडर दिस प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर में 1 जोड़ देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, और इसे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 डी एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स c, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस तरह से आप इस इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, इसे इंटीग्रेट करना है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो कॉस एक्स आएगा वो ऊपर चला जाएगा। ओके, और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स को यदि हम टी मान लें, 1 प्लस साइन एक्स को क्या करें, टी मान लें, लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स का की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
डी टी अपॉन टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन टी प्लस सी, और मॉड ले लेंगे एल एन टी को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स, ओके, प्लस सी। दिस इज योर सोल्यूशन। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, और कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने सिंपल कैलकुलेशन के हेल्प से सॉल्व किया और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखते हैं क्या होता है और कैसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ओके, बहुत आसान सा है, देखते हैं क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ये टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, ये और या इसे प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव यू एक्स इंटू वी एक्स, दो फंक्शन हैं जिनका प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो डी बाई डी एक्स यू एक्स वी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश एक्स वी एक्स प्लस यू एक्स वी डैश एक्स, ये आता है। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, ये हमें रिजल्ट मिलता है। अब देखिए, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा राइट साइड का वो दोनों पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड होगा, यानी कि यू डैश एक्स वी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स वी डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, टर्म्स को रीअरेंज करें दोनों साइड को, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स इंटू वी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स, ओके, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स इंटू यू डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, this is your formula and this becomes ux into vx minus integration of vx u dash x dx। okay, this is your ux v dash x dx। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया है, ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये v डैश x है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वी एक्स मिल रहा है, यानी कि वी डैश एक्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, और इन सेकेंड इंटीग्रेशन वी डैश एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे है वी एक्स, और यू एक्स का क्या है, डेरिवेटिव है यू डैश एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। ठीक है, और अगर सिंपल वे में इसे हम लिखना चाहें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एफ एक्स एज इट इज रहेगा, जी एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स की जगह पे जी एक्स है, यानी कि यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया है जी एक्स को, फिर यू डैश एक्स को यू डैश एक्स यानी कि एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया है, ओके,
दिस इज योर होल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है तो इसे हम यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल डीएक्स, और लास्ट में कांस्टेंट सी जोड़ देंगे इन रिजल्ट। ओके, जो भी आएगा इस तरीके से ये करने का तरीका होता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा, ये अब प्रॉब्लम आती है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो कब हम और कैसे हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। आई एल ए टी ई, आई लेट। ओके, आई मीन्स होता है इनवर्स, ठीक। इस एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन को इस ऑर्डर में हम कंसीडर करेंगे। ओके, लाइक दैट अगर आपके पास यहाँ पे x log x dx आपको अगर फाइंड आउट करना है, ओके, तो हम करेंगे क्या, अब जो पहले आता होगा, अब देखिए x इज अलजेब्रिक फंक्शन एंड दिस इज योर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और x को क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन। यानी कि दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म log x into x dx। log x is your fx and x is your gx। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x, और x का क्या होगा, इसे ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको ठीक से याद रहेगा, d/dx ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स log x। ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और फिर क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर log x और दिस इज योर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन माइनस log x का कितना होता है 1/x, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, dx। x से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कांस्टेंट हम लास्ट में ही जोड़ेंगे, बार बार नहीं। तो 1/2 एक्स स्क्वायर log x आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लेंगे dx। तो योर रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, दिस इज योर रिजल्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, अभी देखिए इनवर्स फंक्शन का आप लोगों ने इंटीग्रेशन अभी फाइंड आउट नहीं किया है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज sin इनवर्स एक्स, ओके, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स। हम देखिए हम जानते क्या हैं, वी नो इट वेरी वेल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स एक्स, ओके, प्लस सी।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज आइदर योर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और योर माइनस cos इनवर्स x प्लस सी। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, तो लेकिन क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx? ओके, या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x dx? ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट प्रॉब्लम को इसका देखते हैं, ये जो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का तरीका। ओके, देखिए कैसे करते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। यहाँ आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप अपने आइलेट वाले फॉर्म में देखिए, इनवर्स इज इनवर्स फंक्शन इज in first position and it is before of algebraic function. 1 is a algebraic function, it can be written as x to the power 0। तो इनवर्स फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, तो इनवर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानेंगे। ओके, दैट मीन्स दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। ओके, so this can be written like this, tan इनवर्स x इंटू 1 dx। तो इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx into dx. So this is your tan inverse x and integration of 1 is x minus differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square। okay, और integration of 1 is x। so this is your, so this can be written in this form, x tan inverse x minus x upon 1 plus x upon 1 plus x square dx। और with the help of substitution we can solve this part very easily। put 1 plus x square, आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो नीचे वाला जब डिनोमिनेटर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x होगा। तो चलिए इसको हम सेपरेटली इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले सेपरेटली इसको सॉल्व कर लेते हैं। टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ओके, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी विल गेट हियर 2x इक्वल टू du अपॉन dx। सो du इज 2x dx। ओके, तो 2x dx को हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं अपॉन u। तो दिस इज योर ln mod u प्लस c, और यू कैन राइट हियर ln वैल्यू ऑफ u इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। नाउ यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। ओके, tan इनवर्स x dx इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यदि आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करके इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो और भी प्रॉब्लम्स अगर आप चाहें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू find the integration of e to the power x sin x dx, okay, और इंटीग्रेशन e to the power x cos x dx।
तो इन दोनों में से किसी भी प्रॉब्लम को आप ले लीजिए और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो कंसिडर दिस प्रॉब्लम, this will take this is third and this is fourth. So now I am going to solve problem number third, how to find integration of e to the power x sin x. Okay, it is very simple problem and it also easily solved with the help of ILATE concept. ILATE. Here you will see that which one is firstly occur in ILATE, sin x or e to the power x, which one? So here sin x is trigonometric function, okay, e to the power x is exponential function. So trigonometric function comes before e, so we consider sin x as a first function and e to the power x as a second function. Okay, so this can be written in this form. Firstly, sin x e to the power x dx. Okay, this is your first function and this is your second function. Now we can easily solve this problem. Consider this as I. Okay, so this is your sin x, integration of e to the power x dx minus d by dx of sin x, integration of e to the power x dx, okay, whole dx. This is your sin x e to the power x minus integration of d by dx of sin x is cos x, integration of e to the power x is e to the power x dx. Again this one is consider this one as first function and this one as second function. Okay, so this is your sin x into e to the power x minus first function integration of second function minus differentiation of first function integration of second function whole integration. Okay, so this is your sin x e to the power x minus cos x e to the power x minus this is your minus sin x, differentiation of cos x is minus sin x, this is your e to the power x dx. Okay, this minus and this minus, minus into minus is plus, so sin x e to the power x minus cos x e to the power x, minus minus plus, and this minus makes this minus. Okay, minus integration of sin x dx, sin x e to the power x dx. This is your I, this is also your I. Okay, I, so this is your 2i sin x e to the power x minus e to the power x cos x, and your result is I is equal to 1 by 2 e to the power x sin x minus e to the power x cos x. Okay, this is your whole result. ओके, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के हेल्प से भी। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इनके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के और सारे प्रॉब्लम्स आप लोग करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो इसको फर्स्टली देख रहे हों जो बच्चे, वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ उन्हें आसानी से मिल सके। थैंक यू।